ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों से बात करने वाला हूँ कि इस वर्ष सकट चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा, जिसे कि तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। हमारे उत्तर भारत में इस व्रत को तिलवा नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं दोस्तों मैं आप सभी भक्तजनों से कि इस दिन तिलकुट के व्रत की, तिलवा के व्रत की क्या होगी पूजा अर्चना विधि, किस समय शुभ मुहूर्त हो रहा है जिस समय हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं, और किस समय ऐसे भी मुहूर्त है जिस समय हमें पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को देने वाला हूं। सबसे पहले बात करें तो जो तिलकुट का व्रत, जिसे तिलवा कहा जाता है या सकट चौथ नाम से भी जाना जाता है, कई जगहों पर इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है, और यह व्रत माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। और इस दिन भगवान विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है, सकट माता की पूजा अर्चना की जाती है, गौरी गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। और ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि जो भी माताएं इस दिन सकट चौथ का व्रत रखती हैं, उनके ऊपर, उनके पुत्रों के ऊपर सकट माता की, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहती है, और उनके पुत्रों की लंबी उम्र होती है, और उनके पुत्रों के रास्ते में आने वाले हर संकट को सकट माता और विघ्नहर्ता भगवान गणेश दूर कर देते हैं। सबसे पहले बात की जाए कि इस वर्ष 2026 में सकट चौथ का व्रत, जिसे तिलवा भी कहा जाता है, उसका व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो इस वर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 6 जनवरी को मंगलवार वाले दिन सुबह 8:01 पर होगा, और इस तिथि का समापन 7 जनवरी को बुधवार वाले दिन सुबह 6:57 पर होगा। और इस वर्ष 2026 में सकट चौथ का व्रत, जिसे तिलवा भी कहा जाता है, उसका व्रत 6 जनवरी को मंगलवार वाले दिन रखा जाएगा, क्योंकि मंगलवार वाले ही दिन रात्रि के समय चतुर्थी तिथि होगी, और चतुर्थी का चांद जिसे देखकर ये व्रत का पारण किया जाता है, वो 6 जनवरी को मंगलवार वाले दिन रात्रि के ही समय चतुर्थी का चांद हम सभी लोगों को दिखाई देगा। तो 6 तारीख को इस दिन व्रत रखा जाएगा, और पूजा अर्चना की जो विधि है वो प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें। माताएं हमारी निर्जरा व्रत रहेंगी, पूरा दिन व्रत रखेंगी। घर के मंदिर को, उस स्थान पे जहाँ पूजा अर्चना आपको करनी है, उसे साफ सुथरा कर लें। और शाम को जिस समय शुभ मुहूर्त होगा पूजा अर्चना का, जो कि मैं अभी आप सभी भक्तजनों को बता दूंगा, उस समय विधि पूर्वक गौरी गणेश की पूजा अर्चना की जाएगी। गौरी गणेश की पूजा अर्चना के लिए कई भक्तजन के पास, जिनके पास चित्र उपलब्ध नहीं होते हैं या प्रतिमा उपलब्ध नहीं होती है, वो गाय के गोबर की गौरमिया बना लेते हैं, और जो सुपारी होती है उसमें मौली को बांधकर गणेश भगवान को बना लिया जाता है। ऐसे गौरी गणेश की स्थापना की जाएगी। स्थापना करने के बाद जो भी सामग्री हम लोग के पास उपलब्ध हो, अधिकतर रोली, धूप, दीप, चंदन, सिंदूर, अगरबत्ती, धूपबत्ती, घी का दीपक हो गया, इससे विधि पूर्वक माता रानी की और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति बप्पा की पूजा अर्चना में अगर दुर्वा हो सके तो वो अवश्य गणपति बप्पा को अर्पित करें, और विधि पूर्वक जो भी फूल हो, चंदन, रोली, इत्र, उसके साथ भी विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जा सकती है। इस समय भोग में तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है, गुड़ का भोग लगाया जाता है, घी का भोग लगाया जाता है, और सबसे बड़ी चीज शकरकंद, जिसे मीठा आलू कहते हैं, उसका भी भोग लगाया जाता है। यही सब चीज का भोग सकट माता और गौरी गणेश जी को, इन्हीं सब चीजों का भोग लगाया जाता है।
भोग लगाने के बाद विधि पूर्वक आप पूजा अर्चना करें, भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना कर रहे हैं तो सकट चौथ की या तिलवा की जो चौथ की जो व्रत कथा होती है उसे भी अवश्य पढ़ लें। अगर व्रत है तो व्रत कथा को पढ़ लें, पढ़ने वालों को भी, और जो अगल बगल बैठे हैं कई लोग के साथ अगर आप बैठ के पूजा अर्चना कर रहे हैं तो उसमें जो लोग उपस्थित हैं वो व्रत कथा को जो पढ़ता है और जो उन्हें सुनता है उन दोनों को ही अत्यंत गुना फल की प्राप्ति होती है। व्रत कथा को पढ़ने के बाद गौरी गणेश की आरती करें। आरती करने के बाद चंद्रदेव की प्रतीक्षा करें। जिस समय चंद्रदेव के दर्शन हो रात्रि में, उस समय चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करें। और जो चंद्रदेव के दर्शन होने का शुभ समय है जो कि 6 जनवरी को मंगलवार वाले दिन, उस समय चंद्रदेव के दर्शन हम लोग को हो सकते हैं रात्रि को 8:50 से लेकर 9:30 तक। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में चंद्रदेव के दर्शन होंगे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस वर्ष भारतवर्ष में 6 जनवरी को चंद्रदेव के दर्शन सभी भक्तजनों को रात्रि को 8:50 से लेकर रात्रि के 9:30 के अंदर हो सकते हैं। और जो पूजा अर्चना का शुभ मुहूर्त है 6 तारीख को, वो हिंदू पंचांग के अनुसार रात को 7:21 से लेकर 9:03 तक है। इस समय गौरी गणेश की पूजा अर्चना भक्तजन कर सकते हैं, सकट माता के चौथ की व्रत कथा को पढ़ सकते हैं और विधि पूर्वक गणेश भगवान की, सकट माता की और गौरा मैया की पूजा अर्चना करने के बाद चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। और इस दिन जो शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं, जिस समय भक्तजन पूजा अर्चना कर सकते हैं, या जो भी शुभ मुहूर्त है जो कि 6 तारीख को मंगलवार वाले दिन पड़ रहे हैं, वो सभी मैं आप सभी भक्तजनों को बताता हूँ। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 5:37 से लेकर 6:25 तक का है। सूर्योदय का जो समय है वो सुबह 7:13 का है। सूर्यास्त का समय शाम को 5:51 पर है। इस दिन भद्रा भी लग रही है जो कि सुबह 8:01 पर समाप्त हो जाएगी और भद्रा का वास मृत्यु लोक में है। अभिजीत मुहूर्त जो है वो दोपहर को 12:11 से लेकर 12:53 तक है। और राहु काल का जो समय है वो दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। राहु काल में भक्तों कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य या कोई भी पूजा अर्चना नहीं की जाती या कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ नहीं किया जाता है। तो सिर्फ राहु काल का जो समय है दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का, उस समय पूजा अर्चना नहीं की जाएगी, उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। बाकी रात्रि को जो शाम के 7:11 से लेकर रात्रि के 9:07 तक का जो समय है, उस समय विधि पूर्वक भक्तजन गौरी गणेश की, सकट माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि जो भी भक्तजन भक्ति भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अगर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर, भगवान की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। यही कुछ जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं सभी भक्तजनों का हर दिन हर पल मंगलमय हो। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की, गौरा मैया की, सभी देवी देवताओं की, सकट माता की कृपा सभी माताओं पर, उनके पुत्रों के ऊपर सदैव बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। राधे राधे सभी भक्तजनों को।